एक बॉक्स में एक कैट को रखिए एक रेडियो एक्टिव एटम के साथ ही रेडिएशन डिटेक्टर रखिए जो रेडिएशन डिटेक्ट होने पर जानलेवा साइनाइड रिलीज कर दे। तो भले ही ये कहने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, पर श्रोडिंगर ने खास ध्यान रखा था कि कैट उस सिस्टम से डायरेक्ट इंटरैक्ट ना करे। खैर, पूरे एक्सपेरिमेंट का पॉइंट बस ये था कि एटम के स्टेट को मैक्रोस्कोपिक लेवल तक मैग्नीफाई कर दिया जाए। इसके लिए वो कुछ भी यूज कर सकते थे, उसका जिंदा होना जरूरी नहीं था, पर श्रोडिंगर ने कैट यूज किया। जैसे ही एटम डिके होता है, डिटेक्टर रेडिएशन डिटेक्ट करता है और पॉइजन रिलीज कर देता है और कैट मर जाती है। अगर एटम डिके नहीं होता तो रेडिएशन डिटेक्ट नहीं होता, पॉइजन नहीं निकलता और कैट नहीं मरती, क्योंकि कैट और डिटेक्टर एपरेटस डायरेक्टली एटम की स्टेट से कनेक्टेड है। इसीलिए हम कहते हैं ये सब एंटैंगल्ड है। जहां से चीजें वियर्ड होने लगती हैं वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का कहना होता है कि एटम को डिके या ना डिके होने की जरूरत ही नहीं है। जनरली वो सुपरपोजिशन स्टेट में होता है, वो एक ही समय पर डिके भी हो गया होगा और नहीं भी हुआ होगा। जब तक मेजरमेंट नहीं हुई, एटम की ये सुपरपोजिशन स्टेट डिटेक्टर से एंटैंगल्ड हो जाती है और फिर कैट से। कुछ समय बाद पूरे बॉक्स की हर एक चीज वेव फंक्शन के एक सुपरपोजिशन स्टेट में चली जाती है कि एटम डिके हुआ, रेडिएशन डिटेक्ट हुआ, कैट मर गई, और एटम डिके नहीं हुआ, रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हुआ और कैट जिंदा है। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब तक बॉक्स बंद है तब तक कैट एक ही टाइम पर जिंदा भी है और एक ही टाइम पर मर भी चुकी है। जब हम बॉक्स ओपन करेंगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स होगा और कैट हमें जिंदा या मरी हुई मिलेगी। तो हमें शुरुआत करनी होगी कैट एक्सपेरिमेंट के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सुपरपोजिशन, एंटैंगलमेंट और मेजरमेंट को सही से समझने से। सुपरपोजिशन एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय पर 2 स्टेट्स में रह सकते हैं। ये काफी क्रेजी चीज लगती है जो हमें कभी अपनी आंखों से ना दिखे, पर इनडायरेक्टली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इसे ऑब्जर्व किया है, जहां 2 स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया जाता है, पर स्क्रीन पे सिर्फ 2 जगह ही लाइंस नहीं बनती, बल्कि कई जगह कई सारी लाइंस बन जाती हैं। एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बनता है। सो हमें ये मानना ही पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके दोनों स्लिट से एक साथ पास कर रहा है। यही सुपरपोजिशन है। ऑफ कोर्स इसे वेव से समझना आसान है। वेव्स पूरे स्पेस में स्प्रेड होती हैं और एक स्लिट से आने वाली वेव्स के पीक्स दूसरी स्लिट से आने वाली वेव्स के ट्रॉफ्स को कैंसिल कर देते हैं और स्क्रीन पर ये इंटरफ्रेंस पैटर्न बन जाता है। और लकीली हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख रहा होता है तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ठोस सबूत है कि वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स 2 स्लिट से एक ही साथ पास कर जाते हैं एक ही समय पर। तो सुपरपोजिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है एंटैंगलमेंट। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ फायर किया जाता है इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी के साथ। हम जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को स्कैटर कर देंगे, पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे। उनकी ट्रैजेक्टरीज स्प्रेड आउट वेव फंक्शन से मिलती है जो बस एक प्रोबेबिलिटी बताता है। पर जैसे ही हम एक का मोमेंटम मेजर करते हैं तो हमें अपने आप दूसरे का मोमेंटम भी मिल जाता है जो उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है, वरना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। ये ऑब्वियस लग सकता है, पर जरा ये सोचिए कि मेजर करने से पहले हर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सुपरपोजिशन स्टेट में था। मेजर करने से दूसरे का वेव फंक्शन भी तुरंत कोलैप्स कर गया। ये तब भी सच होता अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर होते। ये इलेक्ट्रॉन्स एंटैंगल्ड हैं। यहां हो ये रहा है कि इंटरैक्ट करने के बाद भी इनके 2 वेव फंक्शन नहीं बन रहे। ये दोनों एक ही वेव से डिस्क्राइब किए जाते हैं और इसी का मतलब होता है एंटैंगल्ड होना। इससे पता चलता है कि एक को मेजर करने से दूसरे पर तुरंत इंपैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि एक ही वेव्स कोलैप्स हुई है। और अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो यहां एक ही वेव फंक्शन है। पूरे यूनिवर्स में एक ही वेव फंक्शन है जिसमें लिटरली सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन आइसोलेटेड अनटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के केस में हम इनके इंडिविजुअल वेव फंक्शंस को ले सकते हैं और जब वो किसी से इंटरैक्ट करते हैं तब एंटैंगलमेंट होता है। अभी तक हमने देखा कि सुपरपोजिशन सेम चीज है जैसे हम वेव की मदद से सिस्टम डिफाइन करते हैं, और एंटैंगलमेंट का मतलब होता है जब पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक वेव से डिफाइन किए जाते हैं। ये क्वांटम थियरी के फंडामेंटल्स पार्ट है जो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करने वाले सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब बचता है सिर्फ मेजरमेंट। याद रखिए मेजरमेंट को सेकंड सेट रूल्स की तरह लाया गया था क्वांटम मैकेनिक्स की मैथ्स को हर रियल ऑब्जर्वेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। पर क्या ये अजीब नहीं लगता कि यहां 2 सेट ऑफ रूल्स हैं?
एक अप्लाई होता है जब हम ऑब्जर्व नहीं करते और दूसरा जब हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप थोड़े ध्यान से सोचें तो मेजरमेंट बस एक क्वांटम सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स का दूसरे क्वांटम सिस्टम से इंटरेक्शन है, जिसे हमें सुलझाना बहुत अच्छे से आता है। हम बस श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से उन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा अगर हम मेजरमेंट से रिलेटेड सारे रूल्स को फेंक दें? वेल देन श्रोडिंगर के कैट वाले थॉट एक्सपेरिमेंट में सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद एटम डिटेक्टर और फिर कैट से दोनों से तो इंटैंगल्ड होगा ही, पर यह भी याद रखिए कि हम भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और एटम से ही बने हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं और हम भी क्वांटम मैकेनिकल हैं। इसीलिए जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होता, हम बस उस बॉक्स के अंदर मौजूद वेव फंक्शन से इंटैंगल हो जाते हैं। सो हम उस कैट को जिंदा भी देखते हैं और मरा भी। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैं श्योर हूं कि आपने एक ही कैट को मरी और जिंदा एक साथ तो नहीं देखा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जिस कैट को जिंदा देखा और जिसे आपने मरा हुआ देखा, वो दोनों अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा मतलब है कि वो अपनी अपनी रियलिटी में रहते हैं। वो रियलिटीज कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, पर ये अलग अलग रियलिटीज आई कहां हैं? वेल, मैंने अभी तक आपको एक इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई कि इस एनवायरनमेंट के सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, पर जब वही क्वांटम पार्टिकल्स एनवायरनमेंट से एंटैंगल होते हैं तो कहा जाता है उनमें एनवायरमेंटल डीकोहेरेंस होता है, जिससे यूनिवर्स की वेव फंक्शन में ब्रांच बन जाती है। बेसिकली यूनिवर्स की लगभग दो एक जैसी कॉपीज बन जाती हैं। सो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में ये होता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल 100% नॉन डिके वाली स्टेट से डिके और नॉन डिके वाली सुपरपोजिशन स्टेट में चला जाता है। डिटेक्टर एटम की इस सुपरपोजिशन स्टेट से एंटैंगल हो जाता है, पर डिटेक्टर को हर समय मॉलिक्यूल्स और फोटॉन्स भी हिट कर रहे, जो अलग हिट करेंगे अगर रेडिएशन रिलीज हुई है और अगर नहीं हुई है। तो लगभग तुरंत ही डिटेक्टर एनवायरनमेंट के साथ भी एंटैंगल हो जाता है, डीकोहेरेंस होता है और वेव फंक्शन की दो ब्रांचेस बन जाती हैं। इस समय आपकी दो कॉपीज बना दी जाती हैं। हर एक कॉपी पॉसिबल आउटकम में होती है। आपकी कॉपीज तब तक आपके जैसी हैं जब तक आपने बॉक्स ओपन नहीं किया। कैट जिंदा भी है और मरी भी है, जो आपको बॉक्स ओपन करके पता चलेगा। आप एक पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे, पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, बस वो आपके साथ नहीं है। मतलब दोनों कॉपीज बनी तो आपसे ही थी, पर अब वो आप नहीं है। अब वो दोनों कॉपीज एक दूसरे से अलग हैं।